और अब बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। यूएस और ईरान में डील साइन हुई है, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड के दाम में गिरावट जरूर दर्ज हो रही है। तो देखिए, अब आपको ये बताएं कि यूएस ईरान में जो हाल ही में डील साइन हुई है, उसके बाद मार्केट पर पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर नजर आ रहा है। उधर ब्रेंट क्रूड के दाम की अगर हम बात करते हैं तो गिरावट जरूर दर्ज हो रही है। कल भी आपने देखा गिरावट दर्ज हुई और आज एक बार फिर से ब्रेंट क्रूड के दाम में गिरावट दर्ज हुई। आकाश जिंदल जी, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। सर, अभी जो फाइनली ये डील साइन हुई है यूएस और ईरान के बीच, अब इसका इंपैक्ट आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कुछ एग्जांपल्स तो अभी हमारे सामने ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे ब्रेंट क्रूड के दाम गिरावट दर्ज हुई है एक बार फिर से सर आज भी। देखिए, ऑलरेडी डील साइन हो चुकी है और अब काफ़ी इवेंट्स होने की संभावना है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। आज इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करने हैं वहाँ पे। यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम आने हैं। मुझे लगता है अब हिंदुस्तान ग्रोथ बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी वॉर के दिन भी देखें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदर डॉट इन का मानना है कि हमारी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। देखिए, ड्यूरिंग वॉर भी अप्रैल 2026 की बात करें, 2.43 लाख करोड़ का हमने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन दिया। फिर मई 2026 की बात करें, 23.2 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन हमने की। इनकम टैक्स की फाइलिंग बहुत दबा के हुई है। अभी देखिए, समर हॉलीडेज में हिंदुस्तान के हिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल हुई है, पहले से ज़्यादा फुटफॉल हुई है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की प्रॉस्पेरिटी, हिंदुस्तान की इंटेंशन टू स्पेंड एज वेल एज द एबिलिटी टू स्पेंड सारे दिख रहे हैं। और उसके अलावा इंडिकेटर्स इंडिया की फेवर में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी अब ग्रो करेगी। अब क्योंकि ब्रेंट क्रूड $78 पर बैरल है, तो हिंदुस्तान में जो है इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन जो 3.93% टच कर चुकी थी, सीपीआई इन्फ्लेशन, और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो 9.6% के ऊपर टच कर चुकी थी, मेरे हिसाब से 2% के आसपास आ जाएगी। तो हिंदुस्तान को अगर जब इन्फ्लेशन से निजात मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि जी। इन्फ्लेशन इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इफ इन्फ्लेशन इज हाई, then the country would have higher deficit. हम्म। Higher deficit means again higher deficit and higher taxes। तो कहीं ना कहीं जो है हिंदुस्तान की अब तरक्की को लेके जो बादल छाए हुए थे, वो बादल छट गए हैं और बिल्कुल। हिंदुस्तान की तरक्की अब बहुत तेजी से होगी। जबकि आप देखिए कंपेरेटिव इकोनॉमी जैसे चाइना वगैरह, वो दिक्कत। जाहिर तौर पर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।